मुकेश कुमार। आप सभी दोस्तों का कलम क्रांति एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आर.एस. अग्रवाल, जो यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एवरेज चैप्टर जो है आर.एस. अग्रवाल मैथ में हम लोग बनाएंगे। आर.एस. अग्रवाल का मैथ में एवरेज चैप्टर को हम लोग बनाने वाले हैं। इसके पहले एवरेज का 2 वीडियो डाला गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। वहां से देखने के बाद में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत आसान हो जाएगा। और उसमें हम लोग कुछ VVI क्वेश्चन भी देखे हुए थे, तो ज्यादा समय को यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि मैथ का क्लास है। वीडियो लंबा हो जा रहा है। वीडियो लंबा होने का मतलब है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि लंबा वीडियो देखना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि बहुत कम समय में ही बहुत कुछ हमको मिल जाना चाहिए, और वैसे लड़के जो सोचते हैं तो उन्हें कुछ मिल नहीं पाता है। आप ही लोग बताइए कि यहाँ बोर्ड पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन को लिखना है, उसको सॉल्व करना है, समझाना है। 10 क्वेश्चन खींचने में आधा घंटा का समय लग जाता है। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग जब पढ़ाएंगे और आप लोगों को समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग मत भूलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। और यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है 76, 48, 84, 76, 48, 84, 66, 70, 64, 66, 70 और 64। इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन का एवरेज आप लोग बताइए कि इसका औसत कितना हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन में भी पढ़े हुए थे, या बहुत सारा बुक में भी देता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। इधर लिख भी दे रहा है। एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ, सम का तो मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि सम ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये जो भी संख्या दिया गया इन सभी को जोड़ देंगे, और नंबर ऑफ क्वांटिटी का मतलब है जितनी संख्या है उतने संख्या से इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पे संख्या दिया गया है तो सभी संख्या को हम लोग एक बार जोड़ देंगे। 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 और प्लस 64। तो चलिए इसको जोड़ देंगे। अब बाटा जितना संख्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 से भाग। अब इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो चलिए इधर से जोड़ते हैं। 4 4 6 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 6 28, 28 का 8 हाथ में 2। अब इधर से जोड़ते हैं 6 6 7 13, 13 6 19, 19 8 27, 27 4 31, 31 7 38, 38 और हासिल 2 था, इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब संख्या कितना है 6, तो भागा 6। इसको काटाइएगा तो 6 से काटाइएगा तो 6 6 36, 40 में से 36 गया 4, 4 पर 8 48, 6 8 48, यानी इसका औसत कितना निकल कर चला आया 68। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इस सूत्र के आधार पे आप लोग बना सकते हैं। जब भी पूछेगा तो सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितना संख्या है उसको जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उतने से भाग। जितना संख्या है उसका योग और जितना संख्या है उतने संख्या से भाग। इतना संख्या था, इसको जोड़ दिए, 6 संख्या 6 से डिवाइड किए, आंसर आपका सामने है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्योंकि समय का बहुत कीमत है, आप लोग कलम और कॉपी सामने रखिए नोट करने के लिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांक, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। देखिए प्रथम 100 धन पूर्णांक पूछ रहा है।
यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे को मालूम नहीं होगा, तो वे समझ लें कि धन पूर्णांक किसको बोला जाता है। धन पूर्णांक संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं, यानी जीरो के बाद जो भी संख्या होता है, जीरो के बाद जीरो को छोड़कर जो भी संख्या या किसी वस्तु को गिनने के लिए हम किसी संख्या का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे जीरो हो गया तो इसको छोड़ देना है, तो जीरो के बाद का संख्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी, यानी जीरो के बाद का जो भी संख्या रहता है उसे हम लोग धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो धन पूर्णांक संख्या कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितना कह रहा है, 100। तो यहाँ कितना हो गया, 100। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, हालांकि यहाँ पे बहुत सारा मेथड के भी आधार पर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का बहुत कीमत होता है, इसीलिए यहाँ पे एक सूत्र होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। एक सूत्र होता है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चन में होने वाला है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। इस सूत्र के आधार पर ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में हम लोग हल कर सकते हैं। फर्स्ट का मतलब प्रथम पद, लास्ट का मतलब अंतिम पद, और भागा 2। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्या, तो प्रथम कितना हो गया, a, जो अंतिम पूछ रहा है लास्ट कितना हो जाएगा, 100 भागा 2। 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 भागा 2। इसको काटेगा तो कितने बार में कटेगा, 50.5। 2 बचे 10, 2 बचे 10 कट गया, 1 उतरा, 1 उतरा तो 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, दशमलव के बाद इसमें 0 आएगा तो 2 बचे 10। यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोग अपने से थोड़ा अच्छा रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो अच्छा होना चाहिए ना। अब चलिए आगे वाले 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 9 अभाज्य, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं कि जो अपने आप से कटे। अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं या तो जिसको एक काट सके, नहीं तो अपने आप से कटे, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 9 नहीं होगा, यहाँ पे 9 नहीं होगा, इसलिए 9 नहीं होगा क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं कि जो अपने आप से कटे। तो 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 15 नहीं होगा क्योंकि 15 को 3 भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है। 17 19 21 नहीं होगा, 21 को 3 भी काटेगा, 7 भी काटेगा, तो 19 के बाद में क्या हो जाएगा, 23। यहाँ पे पूछा जा रहा है 9 अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार और आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं कि जो एक से कटे, नहीं तो अपने आप से कटे। इन सभी संख्या में 1 से कटाइएगा तो उतना ही आएगा। अगर 1 से आप लोग 13 में ही भाग दीजिए, मान लीजिए 23 में ही भाग दे रहा है, तो 1 से 23 में भाग दीजिएगा तो 23 बार में कटेगा, और नहीं तो 23 अपने आप से कटेगा। वैसी संख्या जो 1 से कटे, नहीं तो अपने आप से कटे, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 1 नंबर तो ये हो गया कि अभाज्य संख्या आप लोग समझ गए। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 9 अभाज्य संख्या, तो 9 अभाज्य संख्या हम लिख दिया आप लोगों के सामने बोर्ड पे। अब इसका पूछ रहा है एवरेज कितना होगा। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार जोड़ देंगे, 2 3 5 5 10 7 17 17 1 18 10 28 2 30 1 31 10 41 8 48 10 58 58 10 67 2 70 7 77 3 80 20 100। इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 100। अब भागा कितना से, 9 से। 100 में 9 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 11.1/9। चलिए इसको नोट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत
कितना होगा। देखिए यहाँ पे प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या बोला है, इतना तो आप लोग जानते हैं कि सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं। अगर इतना भी नहीं जानते हैं तब तो ये बहुत दुख की बात है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट ये सब बेसिक चीज है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या के बारे में बोल रहे हैं, तो सम संख्या कौन हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। सम संख्या में कितना का डिफरेंस जा रहा है? 2 का जा रहा है। उसी तरह विषम संख्या में भी 2 का डिफरेंस जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। उसी तरह सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या। तो मान लीजिए यहाँ पे छोटी संख्या है तो हम लोग 10 तक लिख भी सकते हैं, लेकिन जब बड़ी से बड़ी संख्या दे दे तो उतने लिखना तो संभव हो नहीं सकता है। इसीलिए देखिए जितना भी सम संख्या, जैसे बोले कि 2 सम संख्या, तो 2 सम संख्या का मतलब क्या हो गया कि 2 बार हमको जाना होगा। 2 सम संख्या का मतलब 2, 4। अगर बोलते कि 5 सम संख्या तो हमको कहां तक जाना होगा? 5 तक। 2, 4, 6, 8, 10। यानी यहाँ पे इसका रिलेशन पता लग रहा है कि जितना भी सम संख्या पूछेगा उसका 2 गुना हम लोग कर देंगे। जैसे 2 सम संख्या पूछा था, 2 का 2 गुना 4, यानी 2 संख्या तक 4 होगा। 5 तक अगर पूछे सम संख्या तो 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2 का 2 गुना 5 तक पूछा था, 2 5 10। तो इसी तरह यहाँ पे प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इसका 10 पूछ रहा है, तो 10 दूनी 20 तक हम लोग जाएंगे। 20 पूछता तो 40 तक जाते हैं। अब इसको क्या करना है कि इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज बताना है। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट प्रथम पर 2 है और अंतिम कितना है? 20 है, तो 2 प्लस 20 भागा 2। इसको जोड़ दीजिए, 20 और 2 22, और 2 से भागा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 11 आंसर। चलिए इसको जल्दी से नोट आप लोग करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 से कम। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे 100 से कम पूछा है। सम संख्या में हम लोग 2, 4, 6, 8, 10 होता है। उसी तरह विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 हो सकता है। तब विषम संख्या कितना हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 100 से कम। तो आप लोग दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डाल के सोचिए कि 100 से कम विषम संख्या क्या हो सकता है? 99 डॉट डॉट 99। अब पूछेगा कि यहाँ पे डायरेक्ट आप कैसे 99 लिख दिए। देखिए होता क्या है कि सम संख्या में जब भी 1 घटाते हैं तो विषम संख्या हमें प्राप्त होता है, और विषम संख्या में जब भी हम एक को जोड़ देते हैं तो वहां पे हमको सम संख्या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 100 कौन सा संख्या है? सम संख्या है। 100 क्या है? सम संख्या है। तो इस सम संख्या में हम लोग 1 घटा देंगे तो देखिए 99 हम लोग को विषम संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस विषम संख्या में कोई भी विषम संख्या, मान लीजिए कि विषम संख्या यहाँ पे 7 है, और 7 में अगर हम 1 को जोड़ दें, 7 में 1 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 8। यानी सम संख्या में अगर 1 घटा देते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होता है, और विषम संख्या में 1 को जोड़ देते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि 100 से कम सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट 100 से कम 1 घटा देंगे, 99 मेरा आ गया। अब पूछ रहा है इसका एवरेज कितना होगा? तो एवरेज बराबर वही सूत्र का यूज करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट कितना? 1, लास्ट कितना? 99। 1 प्लस 99 अब बाटा 2। 1 और 99 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा? 50। चलिए इसको नोट कीजिए, तेजी में आप लोग नोट करते चलिए। 5 के बाद में 6 नंबर। बुक को सामने रखिए। किताब जो है आर एस अग्रवाल का ये चल रहा है, तो आर एस अग्रवाल का किताब अगर आप लोग सामने रखें तो बहुत अच्छी बात है। एक कलम और कॉपी रखिए ताकि मेन पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का
प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए वहां पे हम लोग से पूछा जा रहा था प्रथम 10 समप्राकृत संख्या, तो हम लोग क्या कर रहे थे, छोटी संख्या दे रहा था तो 2 4 6 8 10, या मान लीजिए कि प्रथम 20 समप्राकृत संख्या, तो वहां पे हम लोग क्या कर दे रहे थे, दुगुना कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 50 तक। जैसे मान लीजिए कि अगर बोला जाए प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या, ये समझा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 10 सम संख्या, तो बहुत सारे बच्चे हैं 2 4 6 डॉट 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 डॉट, यहाँ 10 कर देते हैं। ये जो 10 है, ये यहाँ पे प्रथम 10 सम संख्या बोला गया, इसका मतलब सम संख्या 10 तक हमको जाना है। तो यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 20 होगा। इसलिए कि यहाँ पे आप लोग लिख के भी देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यहाँ पे कितना बोला गया है, 10 सम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसका दोगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब 10 दिया था, 10 गुना 20, अगर यहाँ पे 20 देता तो कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में उस तरह का रिलेशन नहीं है। इस क्वेश्चन में रिलेशन सिर्फ इतना ही है, तक लगा दिया है। तक का मतलब हो गया कि मान लीजिए ये बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को आप इधर क्रॉस नहीं कर सकते, इसके अंदर में ही आपको रहना है। तो 50 तक, तो 50 तक का मतलब सम संख्या कितना से शुरू हो सकता है, 2। तो 2 4 6 8 डॉट 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 50। अब पूछ रहा है इसका एवरेज बता दीजिए कितना होगा, वही सूत्र लगाएंगे, एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो इसमें फर्स्ट कितना है 2, लास्ट कितना है 50, तो 2 प्लस 50 बटा 2, जोड़ देंगे तो 2 और 50 52, और 2 से भाग देंगे कितना आ गया 26, इसका एवरेज हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए लोग। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैमरा में क्या हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का एवरेज कितना होगा। देखिए यहाँ पे 3 के प्रथम 5 गुणजों के बारे में पूछ रहा है। बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुणज ऐसे लैंग्वेज वाला भाषा में, मैथ के कुछ भाषा में जो शब्द होता है, जैसे सतत, क्रमिक, अपवर्त, पहाड़ा, ये सभी का अर्थ एक ही निकलता है। सतत बोले, क्रमिक बोले, अपवर्त बोले, पहाड़ा बोले, ये सभी का अर्थ एक ही निकलता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछ रहा है, और गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 तक। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 तक। तो 3 का पहाड़ा हम लोग 5 तक पढ़ दे रहे हैं। 3 6 9 12 15 1 2 3 4 5 यहीं तक होगा। अब बोल रहा है कि इसका एवरेज बता दीजिए कितना होगा। अगर इसमें से कोई बच्चा बना सकता है तो बना के इसका आंसर कमेंट में दे सकता है। तो चलिए इसका एवरेज हमको निकालना है। तो इसका एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट 3 लास्ट 15, 3 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। 3 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 9। देखिए जब डिफरेंस समान हो तो इस सूत्र पे भी हम लोग बना सकते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी पे भी बना सकते हैं जब डिफरेंस समान हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 पे भी बना है तो आंसर 9 है, लेकिन इसको सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी के भी अगर बेस पे बनाएंगे तो आंसर वही आएगा। जैसे 3 का गुणज हम लोग लिखे हैं 3 6 9 12 15, तो सम ऑफ क्वांटिटी क्या कहता है कि सभी को जोड़ दो। तो 3 6 9 12 15, और नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या कहता है कि जितना भी संख्या उसने संख्या से भाग दे दो। तो संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग।
तो इसको जोड़ दीजिए, 3 6 9 9 18 12 30 15 45, 45 भागा 5 डिवाइड कीजिएगा तो 9 इसका आंसर आएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एवरेज कितना है? देखिए इस क्वेश्चन को अगर मेथड से बनाया जाए तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, n+1 इंटू 2n+1/6। कब? जब वर्गों का योग पूछे तब। वर्गों का औसत अगर निकालना हो, सॉरी योग बोल दिए, वर्गों का औसत जब भी निकालना हो, इस सूत्र पे जो भी वैल्यू दिया गया, इस वैल्यू पे जो भी वैल्यू दिया गया उसका मान आप लोग रखिएगा, आंसर आ जाएगा। n+1 तो n कितना है? 10। ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? n+1 10+1 इंटू 2n+1 तो 2 गुने 10+1 और भागा 6। देखिए 10 और 1 को जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11। 10 गुना 20 1 21, 11 गुना 21 भागा 6। 3 गुना 6 और 3 सत्ते 21। 11 में 7 से गुना कीजिएगा तो 77 और भागा 2 कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 29.5 का आंसर। 2 से भागा दीजिएगा तो 2 3 6 7 में से 6 गया 1 पर 7 17 2 8 16, 17 में से 6 गया 1 पर भाग नहीं लगेगा, 0.02 पर से 10 38.5 आंसर। चलिए अब इसका 9 नंबर 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि 25 से 9 नंबर 25 प्लस 25b, 25 प्लस 25b बराबर 115 है, तो a तथा b का एवरेज कितना होगा? ए तथा बी का एवरेज कितना होगा? देखिए सबसे तो पहले यहाँ पे समझने वाली बात है, कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज लग रहा है? 25, तो ये जो 25 ए प्लस 25 बी बराबर 115 है, तो इन दोनों ए बी 25 इंटू ए प्लस बी, 25 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन 8 नंबर है कि 9 नंबर है, थोड़ा सा देख लिया जाए। हाँ ये क्वेश्चन 9 नंबर है। यहाँ पे बोला यदि 25 ए प्लस 25 बी बराबर 115, तो ए बी का एवरेज निकालना है। ए बी का एवरेज निकालना है तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो कॉमन है उसको एक साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन 25 है, इसमें भी 25 है, तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू ए प्लस बी बराबर 115। अब देखिए ये a प्लस बी बराबर 115, यहाँ पे देखिए 25 इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर, इसको कटा दीजिए, 5 25 ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 3 15। a प्लस बी बराबर 23/5। अब देखिए क्योंकि 1/2 इंटू ए प्लस बी भी कर सकते हैं, या इसको नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे गुना 2, तो 23/5 दूनी 10। वहीं जो यहाँ पे 1/2 इंटू ए प्लस बी था, इसी 2 से यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर दिए हैं। तो 23/10, नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 2.3 इसका एवरेज निकल जाएगा। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नोट करना है नोट कर सकते हैं, यदि समझ में आ रहा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। चलिए 9 नंबर के बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5 संख्याओं का औसत 10 है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। उसके बाद में बोल रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? कौन सी संख्या जोड़ी जाए
कि औसत 12 हो जाए। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है 10, तो 5 संख्याओं का औसत जब 10 दे रहा है तो इसको लिख सकते हैं 5 संख्याओं का औसत 10 है तो 5 गुने 10 बराबर 50। अब बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो यहाँ पे हम लोग x भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले तो दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 10, तो 5 संख्याओं का औसत 10, 5 गुने 10 बराबर 50 हो गया। अब बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो इसको इस रूल पे ही बना सकते हैं 50 प्लस x बटा 6। इस पे भी हम लोग x मान के बना सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आसान रहेगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो यदि 5 संख्या में अगर संख्या 1 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और जब यहाँ पे संख्या 1 जोड़े 6 हो गया तो 6 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, तो 6 का 12 हो गया तो 6 गुने 12 बराबर कितना हो गया 72। यानी 5 संख्या का औसत 10 दिया तो 5 गुने 10 बराबर 50, और बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो 5 में अगर 5 के बाद 1 अगर जोड़ देते हैं तो इसमें 6 हो गया, तो जोड़ने वाली 6 संख्या, तो 6 गुने 12 बराबर 72। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 72 में से 50 गया, 22 आपका आंसर हो जाएगा। या मान लीजिए कि ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी बना सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है तो 5 गुने 10 बराबर कितना हो गया 50। अब बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या x, तो 50 प्लस x। यहाँ पर जोड़ी जाने वाली संख्या, तो जोड़ी जाने वाली संख्या x y आप कुछ भी मान सकते हैं। जोड़ी जाने वाली संख्या x 50 प्लस x अब बटा 6 बराबर 12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 प्लस x बराबर 12 6 72। अब ये देखिए x क्या है प्लस में है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 72 माइनस 50 बराबर 22। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग बोलिए। 5 संख्याओं का औसत 10 दिया तो 5 गुने 10 बराबर 50। जोड़ी जाने वाली संख्या यानी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो मान लीजिए कि 50 में हमने संख्या को जोड़ी जाने वाली संख्या x रख दी है, 50 प्लस x बटा 6 बराबर 12। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ग्यारह नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 33 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए इसको बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 इस तरह अगर करके बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। इसीलिए हम आप लोगों से बोले हैं कि जो बच्चे इस पहले वाले जो 2 वीडियो डाला गया उसको नहीं देखे हैं तो वहां से जाके आप लोग देख लें। इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जितना भी क्रमागत संख्या बोल रहा है उतने लाइन को पहले खींच लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है 7 क्रमागत संख्या तो 7 लाइन को हमने खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 लाइन में इसको बाई हाफ कर देना है, तो इधर से चलेंगे 3 लाइन और इधर से चलेंगे 3 लाइन। बीच वाला जो टर्म होता है, बीच वाला जो टर्म खाली रह गया, यहीं पे इसका जितना एवरेज बता रहा है इसके मान को रख देंगे। 7 जितना भी क्रमागत संख्या बोला उतने लाइन को हम खींच लिए, इसको 2 भाग में बांट दिए। 7 लाइन बोला 7 लाइन खींच लिए, 3 इधर गए 3 इधर गए। अब इसका बीच वाला जो खंड बच गया तो यहाँ पे इसका एवरेज बता रहा है 33 तो 33। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये बताइए 33 के बाद में क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, लगातार संख्या।
यहाँ पे एक चीज और आप लोग को हम समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे न तो सम संख्या बोला गया है और न तो विषम संख्या बोला गया है। न तो सम संख्या बोला गया है, न तो विषम संख्या बोला गया है। तो जब भी सम संख्या और विषम संख्या नहीं बोला जाए, क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या का मतलब लगातार संख्या। तो 33 के बाद में क्या हो जाएगा 34, 34 के बाद में क्या हो जाएगा 35, 35 के बाद में क्या हो जाएगा 36। अब इधर घटेंगे तो 33 के पहले क्या हो जाएगा 32, 32 के पहले क्या हो जाएगा 31, 31 के पहले क्या हो जाएगा 30। अब पूछ रहा है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या क्या हो गया 36। अगर यहीं पे सम संख्या बोलता तो 33 हम रखे थे, तो 33 रखे थे तो 33 के बाद सम संख्या 34, 34 के बाद में 36, 36 के बाद में 38। विषम रहता तो विषम चलते। यहाँ पे ना तो सम था ना तो विषम संख्या था, यानी ना ऑड नंबर था ना इवन नंबर था। यहाँ पे लगातार संख्या के बारे में बोला गया था, इसीलिए लगातार संख्या में सबसे बड़ी संख्या इस क्वेश्चन में 36 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या कौन है। देखिए हम क्या बोले थे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन बोले जितना क्रमागत संख्या का है उतने लाइन को डॉट करके खींच लेंगे। 4 क्रमागत संख्या बोला, 4 लाइन हमने खींच लिया। इसको बोले थे बाई हाफ कर देंगे तो 2 लाइन इधर से हो गया और 2 लाइन इधर से हो गया। ये बीच वाला जो टर्म है यहीं पे एवरेज को हमको रखना है। तो 2 लाइन इधर हम गए, 2 लाइन इधर गए, यहाँ पे बीच वाले जो स्थान बच रहा है यहाँ पे इसका एवरेज का मान हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज इसका कितना है 27 है। अब यहाँ पे देखिए सम संख्या बोल रहा है, तो 27 के बाद में आप लोग दिमाग लगाइए, 27 के बाद में सम संख्या क्या हो सकता है 28, और 28 के बाद में सम संख्या क्या हो सकता है 23। उसी तरह जब इधर घटेंगे तो 27 के पहले सम संख्या क्या हो जाएगा 26, और 26 के पहले सम संख्या क्या हो जाएगा 24। क्वेश्चन आपका बन गया। अब क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया है कि बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 30। अगर छोटी संख्या पूछता तो क्या हो जाता 24। बोलता कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बताइए, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो योग बराबर कितना हो जाता है 30 प्लस 24 बराबर 14। अगर पूछता कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो अंतर का मतलब घटाव 30 माइनस 24। अगर पूछ देता है इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है गुना। तो 30 गुना 24, 24 या 72 यानी 720 आ रहा है समझ। अगर पूछ देता कि बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा यानी स्क्वायर कितना होगा, तो 30 गुने 30 यानी 900। छोटी संख्या का स्क्वायर पूछ देता तो छोटी संख्या का स्क्वायर कितना हो जाता है 24 गुने 24, गुना कीजिएगा जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों को सभी दोस्तों से निवेदन है कि देख लीजिए यहाँ पे कितना लेबर करना पड़ रहा है। तो अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। और समझ में नहीं आ रहा तो कोई बातें नहीं है। चलिए इसी के साथ फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।